ये तो बात सही है कि बच्चे साहसिकता होते हैं, करेजियस होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के होने के नाते अगर वो चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो बच्चों का जो साहसिकता का जो गुण है वो आगे जाके अच्छा तरीका से निखरता है और बच्चे आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज जानते हैं कि बच्चों को साहसिकता बनाने में हम पेरेंट्स का क्या रोल है और हम उसको किस तरीका से अच्छा तरीका से बचपन से उसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसको लेकर हम जानेंगे साहसिकता कैसे बनाएंगे और उसको लेकर आज कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और एक्टिविटीज जो आप घर में कर सकते हैं जिसको लेके बच्चे ऑटोमेटिकली वो जो साहसिकता है, वो जो ब्रेवनेस है, वो जो करेज है, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली एक नेचुरल तरीका से ग्रो होता है। तो ये चीज को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी जो शुरू होती है एक सर्कस के मैदान से। एक सर्कस में एक बढ़िया सा हाथी रहता है। आपको पता है सर्कस में बहुत सारे जानवर रहते हैं, वो जानवर बहुत सारे ट्रेन रहते हैं। तो जो हाथी रहता है सर्कस में बहुत अच्छा तरीका से खेल दिखाता है और जितना भी दर्शक आते हैं उनका मनोरंजन किया करता है। तो वो हाथी सर्कस से इतना जुड़ा होता है और सर्कस का जो मास्टर रहते हैं वो हाथी को बहुत प्यार करते हैं, खाना पीना देते हैं, उसको अच्छा कंफर्ट देते हैं। और हाथी भी बेजान वो सर्कस में इतना मच जाता है तो सर्कस में बहुत ही हेल्प करता है वो मालिक को। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दिन निकलता है तो हाथी को एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा होता है। तो ये बच्चा जब पैदा होता है तो हाथी जब सर्कस में काम करता रहता है ये बच्चे बहुत परेशान करता है। तो ये जो परेशानी से छूट पाने के लिए तो सर्कस का मालिक क्या करता है, वो छोटा सा नन्हा सा हाथी को एक छोटा सा पेड़ रहता है, सर्कस का जो टेंट रहता है उसका छोटा सा जो पेड़ रहता है वो पेड़ में बांध देता है उसको। तो छोटा सा पेड़ में बच्चा बंधा हुआ है और उसकी माँ जो है सर्कस में काम करती है। तो बच्चे तो घूमना फिरना चाहते हैं तो उसके लिए जो छोटी सी बच्ची है, हाथी की जो बच्ची है वो बहुत जान लगाती है कि वो जो पेड़ में बंधा हुआ होता है तो जान लगाती है तो कैसे वो रस्सी को तोड़ के आगे जाए। लेकिन बच्ची है, छोटा है, जान इतना है नहीं उसमें। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी तो जो बच्चा रहता है, छोटा सा हाथी का बच्चा रहता है, वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। तो परेशान हो होता रहता है। एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, ऐसे दिन निकलता जाता है और वो बच्चे का कोशिश जारी रहता है। लेकिन वो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन जब निकल जाता है तो बच्चा जो बड़े आहिस्ता 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 बड़ा होता है, लेकिन उसी तरीका से वो हाथी को बंधा हुआ मिलता है उसमें, क्योंकि बाकी सब सर्कस का जो काम करना है उसको डिस्टर्ब ना हो, वो हाथी बंधा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हाथी उसको तोड़ना चाहता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। इसीलिए क्योंकि बचपन से जो हाथी वो तोड़ना चाहता था वो जो रस्सी को, क्योंकि छोटा सा बच्चा था उसके पास इतना ताकत नहीं था, लेकिन उसका आदत इतना पड़ जाता है जब हाथी इतना बड़ा हो जाता है, वो हाथी के सामने वो जो पेड़ था जिसमें हाथी बंधा हुआ होता है वो इतना छोटा था, हाथी अगर चाहे वो पेड़ को 2 सेकंड में तोड़ सकता था। लेकिन ये होता था, मामला ये हुआ कि हाथी कितना भी कोशिश करता था ना तो तोड़ पाता था, ना वो हाथी उसको कोशिश भी करना बंद कर दिया था। तो ये जो सिचुएशन होता था, तो इस तरीके से हाथी का एक डेवलपमेंट हो जाता है दिमाग में कि वो जो रस्सी बंधा हुआ होता है उसके पैर पैर में, उसको तोड़ना नहीं चाहता था, वो चाहते हुए भी उसको तोड़ नहीं पाता था, क्योंकि उसका माइंड जो डेवलप हुआ होता है लास्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो ऐसे होता है कि उसको लगता है नहीं मैं तोड़ नहीं पाऊंगा उसको। तो उसी हिसाब से हम जो अपना बच्चों को जो ऐसे ऐसे कुछ चीजें हम डेवलप करते हैं क्या हमारा बच्चों में, जो हमारा बच्चों को आगे जाकर हम जिसको साहसिकता गुण बोलते हैं, वो गुण में आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या। तो चलिए देखते हैं आगे इस तरीके से क्या होता है। तो हम ये जो बात करते हैं कि पेरेंट्स होने के नाते हम जान अनजान में हम ऐसे कोई चीज तो डेवलप नहीं कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए,
जो जिस तरीके से छोटा सा हाथी का बच्चे को प्रॉब्लम हो गया वो छोटा सा पेड़ को तोड़ने के लिए, ऐसे हम कोई चीज तो डेवलप नहीं कर रहे, हमारा बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम हो या कोई बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा सा चीज करने में कोई उसको रुकावट आए, इस तरीके के जो चीजें होता है और हमें पेरेंट्स को कभी कभी पता नहीं चलता है, अनजान में हम वो चीज कर जाते हैं, तो ये साबित हो जाता है कि हम बच्चों के लिए उस तरीके से एक छोटा सा रस्सी क्रिएट कर दिए, आगे जाके बच्चों के लिए साहसिकता के लिए एक रुकावट पैदा हो जाता है। तो वो दो चीज के लिए पैदा होता है और हम पेरेंट्स होने के नाते ये जानना बहुत ही जरूरत होता है वो दो चीज क्या है जो हमें अनजान में वो सारे चीज हम बच्चों के लिए क्रिएट कर देते हैं, जो आगे जाके हम बच्चे करेजियस नहीं हो पाते, ब्रेवनेस नहीं हो पाते। नंबर 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट कर लीजिए, हम जिसको फॉल्स मेक बिलीव बोलते हैं। फॉल्स मेक बिलीव ये होता है कि बच्चों से हम जो भी काम कराते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम हम डिस्कशन किए थे कि सेंसिटिविटी एज जो होता है 6 साल तक, उस टाइम पे बच्चों को हम जो चीज सिखाते हैं वो बच्चे उसको बहुत आराम से सीखते हैं और बच्चे उसको बाकायदा फॉलो भी करते हैं, इसीलिए हम उसको सेंसिटिविटीज एज बोलते हैं। और ये जो सेंसिटिविटीज एज होता है उसमें क्या करते हैं, हम कोई भी चीज कराते हैं बच्चों से तो ये बिलीफ सिस्टम के अंदर घुस जाता है। जैसे हम हाथी की बात किए, जब बच्चा था वो चाहता था तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में घुस गया कि मैं तोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो जब हाथी इतना बड़ा हो चुका है और वो चाहते हुए भी तोड़ सकता था, उसको 2 सेकंड में तोड़ सकता था, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि वो तोड़ना नहीं चाहता था, उसको चाहते हुए भी उसको तोड़ नहीं पा रहा था। तो उस हिसाब से ऐसे कोई फॉल्स बिलीफ हम बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई बच्चा अकेला जाता है दूसरे रूम पे, एक रूम से दूसरे रूम पे जाता है, घर में एक रूम पे अंधेरा होता है, हम अनजान में हम पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं मत जा उसमें भूत है। तो ये जो चीज हमें पता है, ये बच्चों को थोड़ा सा डराने के लिए हम बता दिए, सो दैट बच्चा अकेले ना जाए, कहीं पे पड़ जाए, कहीं पे गिर पड़ेगा, उसको हमने कंसर्न के हिसाब से बोल दिए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो बिलीफ के दौर पे वो बच्चों के दिमाग में घुस गया। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स मेक बिलीव। ऐसे हम फॉल्स सिस्टम उसके बच्चों में डाल दिए तो आगे जाके बच्चे का जो साहसिकता, जो गुण का जो डेवलपमेंट होना है, उसमें रुकावट पैदा करता है। ये नंबर 1, आप पेरेंट्स होने के नाते आप चेक कर लीजिए, हम कहीं ना कहीं फॉल्स मेक बिलीव तो बच्चों के दिमाग में नहीं डाल रहे। तो ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो होता है तो लिमिटिंग परसेप्शंस होता है। लिमिटिंग परसेप्शन ये होता है कि कोई भी काम कराते हैं हम बच्चों से, हम एक दिमाग में हमारा लगता है, क्योंकि हमारा कंपैरिजन होता है एज ए पेरेंट्स होने के नाते, हम लगता है कि हम कंसर्न है बच्चों के लिए, हम उनको केयर देना चाहते हैं, कंफर्ट देना चाहते हैं, उसकी वजह से हम अनजान में लिमिटिंग परसेप्शंस क्रिएट करते हैं। लिमिटिंग परसेप्शन क्या होता है, कभी कभी आपने ध्यान अगर दिया होंगे, हम बहुत ही कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंटली ये बोलते हैं बच्चों से, ये तू कर नहीं पाएगा, साइड हो जा, मुझे करने दे। कोई अगर बैग उठाना चाहता है बच्चा कहीं से बाहर से, जब आप आते हो आप बोलते हो नहीं नहीं ये तू कर नहीं पाएगा, मुझे उठाने दे। ये जो हम बारंबार यूज करते जो वर्ड, ये कर नहीं पाएगा, ये होता है कि लिमिटिंग परसेप्शन। ये जो लिमिटिंग परसेप्शन हम लेके आते हैं अनजान में, डेफिनेटली अब पेरेंट्स होने के नाते हम चाहते हैं बच्चों का डेवलपमेंट, हम चाहते हैं हमारा बच्चा आगे जाके ग्रो करके अच्छा सा काम करे, अच्छा सा सक्सेस लाए। लेकिन ये चीज जो हमारा जो कंसर्न के हिसाब से हम जो चीजें बोल जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक बड़ा सा रुकावट हो जाता है। तो ध्यान रख लीजिए, फॉल्स मेक बिलीफ एक फैक्टर होता है, जो ये जो पेड़ जैसे हमने क्रिएट कर लेते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने में रुकता है। और दूसरा होता है लिमिटिंग परसेप्शन, कहीं ना कहीं अनजान में हम बोलते हैं ये तो कर नहीं पाएगा, जैसे कर नहीं पाएगा बारंबार वो दिमाग में बैठ जाता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये दो चीजों की वजह से ऐसे हो जाता है, हमारा बच्चे करेजियस होने से रुकावट आ जाता है, हमारा बच्चे ब्रेव नहीं हो पाते हैं, कोई चीज एक स्टेप्स लेने से डरते हैं, क्योंकि वही चीज बार बार उसके दिमाग में आ जाते हैं, नहीं तो कर नहीं पाएगा, और वो बच्चों को सच लगने लगता है कि सच में मैं ये चीज कर नहीं पाऊंगा। तो ये जो दो चीजें हैं, ये जैसे मैंने बताया, ये दो चीजों को अगर पेरेंट्स होने के नाते अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं,
तो ये जाहिर सी बात है, बच्चों में ब्रेवनेस ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। हम बच्चों में इतना करेज दे देते हैं कि बच्चों को आगे जाके कोई भी नया चीज करने में वो डरते नहीं, ना उसको पीछे हटते उसको करने के लिए। तो इसीलिए हमने जो एक चीज हमें करने की जरूरत है, जो राइट मेक बिलीव। राइट मेक बिलीव ये होता है, ऐसे नहीं बिलीव, ऐसे सिस्टम नहीं देना चाहिए कि इम्पॉसिबल काम को हम बोलेंगे तू कर लो, कि हम बच्चों को बोलते तू कर लो। लेकिन ऐसे होता है कि जो राइट बिलीफ सिस्टम होता है, यस, अगर हमने उसको 5 मिनट के बजाय से 15 मिनट टाइम देंगे, ये काम हम कर सकते हैं। ये हो गया एक राइट बिलीफ। ये अगर राइट बिलीफ हम बच्चों को शुरुआत से हम बच्चों के साथ डिस्कशन करें और बच्चों के सामने लेके आएंगे, तो हम डेफिनेटली बच्चों के एक करेज जो है हम कर सकते हैं। तो ये जो फॉल्स मेक बिलीव होता है, अगर हम मान लीजिए अगर फॉल्स बिलीव हम एक्स एक्सिस में मेजर करेंगे और हमारा करेज को हम वाई एक्सिस में मेजर करेंगे, तो क्या होगा, ये जो करेज और फॉल्स मेक बिलीव, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब क्या होता है, अगर हम बच्चों को कम से कम फॉल्स बिलीफ देते हैं, मान लीजिए शुरुआत में, इसका मतलब यहाँ पे कम फॉल्स बिलीफ है, और ये जो लाइन में हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हमने फॉल्स बिलीफ ज्यादा डालते जाते हैं हमारे बच्चों में। तो हम क्या करते हैं, अगर फॉल्स बिलीफ कम रहता हमारा, हम ट्रू बिलीफ बच्चों के सामने लेकर रखते हैं, तो क्या होता है, आप देखिए करेज जनरली बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों में। लेकिन आप जैसे जैसे आप फॉल्स बिलीफ आगे आगे लेके आते हैं या लिमिटिंग परसेप्शन आगे आगे लेके आते हैं, तो जो करेज का जो इंटेंसिटी होता है बच्चों में काफी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा राइट मेक बिलीव बच्चों को देंगे, कोई भी लिमिटिंग परसेप्शन बच्चों के सामने ना रखेंगे, एटलीस्ट बच्चों को 6 साल होने तक। तो वो जो 6 साल आ जाएगा, तो अगर हम फॉल्स बिलीव उसमें नहीं देते हैं, तो एक जो फियर होता है बच्चों में, एक डर सा जो रहता है, तो वो चीज नहीं रहेगा। अगर डर नहीं रहेगा, मान लीजिए मैंने जो एक एग्जांपल दिया आपको, एक घर में अंधेरा है और वो हम बोलते हैं वहां पे मत जा, भूत है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों में एक फॉल्स बिलीफ के तहत उसके एक डर पैदा हो गया बच्चों के दिमाग में। अगर वो डर पैदा हो गया तो क्या हो गया, तो करेज ऑटोमेटिकली उसका कम होता गया। तो इसीलिए अगर फॉल्स फेक बिलीफ नहीं करेंगे, फियर नहीं आएगा। फियर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली बच्चों में करेज, जो अमाउंट ऑफ करेज बढ़ जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ करेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर बच्चों का कोई भी काम करने में, पढ़ाई लिखाई से लेके लाइफ का कोई भी अच्छा एडवांस काम करने में बच्चे कहीं ना पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये सारा चीज अब दिमाग में रख के हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, हम एक कुछ एक्टिविटीज के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जो एक्टिविटीज पेरेंट्स होने के नाते आप घर में कर सकते हैं, जो ये जो दो चीजों को कम करेगा। नंबर 1, जो फॉल्स मेक बिलीव है उसको कम करेगा, और जो लिमिटिंग परसेप्शन है उसको कम करेगा। ये दोनों चीज अगर कम हो जाता है, डेफिनेटली जाहिर सी बात ये है कि बच्चों में करेज और ब्रेवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये जो गेम है, हम उसको ट्रिपल लेटर गेम बोलते हैं। एड्यूवेरेट किड्स, आपको जैसे पता है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और रिसर्च के थ्रू बहुत सारा चीजें हम बनाते रहते हैं। तो ये जो ट्रिपल लेटर गेम है, और ट्रिपल लेटर गेम, एक लेटर को हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके वो सारा चीज पेरेंट्स के पास लेके आते हैं। तो हम देखते हैं वो चीज क्या है। अभी हमने जैसे बात की है कि लेटर बी में शुरू होता है ब्रेवनेस। बी स्टैंड्स फॉर ब्रेवनेस, व्हिच इज करेज। तो ये करेज को बच्चों में इंप्रूव करने के लिए, करेज को इनकलकेट करने के लिए हम जो 3 गेम खेल रहे हैं। नंबर 1, बी स्टैंड्स फॉर बिग, थिंक बिग। जब अब बच्चा बड़ा सोचने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें करेज की वजह से बच्चा उसको बड़ा, कोई भी चीज, पढ़ाई हो, कोई भी चीज लाइफ में करना चाहता हो, तो वो उसका थिंकिंग प्रोसेस काफी बड़ा हो जाता है। और ये बड़ा करने के लिए क्या एक्टिविटीज है, हम आज उसको देखेंगे। दूसरा जो बी है, तो बिलीफ। मैंने जैसे बताया कि बिलीफ अगर सिस्टम हम बच्चों को बचपन से देते हैं, उनका जो टेंडर एज में 6 साल का जो सेंसिटिविटी एज रहता है, अगर उसमें हम बिलीफ सिस्टम, राइट बिलीफ सिस्टम अगर डेवलप करते हैं, तो बच्चे आगे जाके इवन कोई भी चीज को ऑटोमेटिकली बिलीफ सिस्टम होता है, यस आई कैन डू इट। तो वो सिस्टम कैसे करेंगे, एक एक्टिविटीज के थ्रू। वो एक्टिविटीज आज थोड़ा बहुत क्विकली हम डिस्कशन करेंगे।
और जो तीसरा बी है, इट स्टैंड्स फॉर ब्लेसिंग। ब्लेसिंग ये होता है, करेज एक होता है ब्लेसिंग्स। अगर कोई चीज बच्चों को लगता है मैं कर पाऊंगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट काम हो, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का डेफिनेटली सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो है पेरेंट्स को चाहिए। वो जो ब्लेसिंग्स है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, वो कैसे करेंगे एक्टिविटीज के थ्रू, आज हम चीज करेंगे। तो नाउ हम 3 एक्टिविटीज करना चाहेंगे, तो प्लीज ये नोट कर लीजिए। ये घर में आप कर लीजिए, बच्चों के साथ करना बहुत ही अच्छा है और बच्चे उसको घर में बहुत ही एंजॉय करते हैं। ओनली चीज है, आज पेरेंट्स हमारे पास थोड़ा टाइम चाहिए ये सारा एक्टिविटीज को करने के लिए। नंबर 1, अगर हम बच्चों में बिग थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस बड़ा होने में जो सिखाते हैं, जो करेज से आता है। अगर बच्चों में करेज है तो बड़ा सोच सकता है, करेज कम है तो डेफिनेटली बहुत मीडियोकर सोचेगा ही बच्चा। अगर बच्चा बड़ा नहीं सोचेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं आएगा। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटीज जो लेके आते हैं, तो लेट्स मेक पेपर बोट। घर में हम बच्चों को बहुत सारे टाइम पे, स्कूल्स में हो, बच्चों में हो, घर में माँ बाप के साथ हम जो बच्चों में, हमें याद है कि बहुत सारा पेपर क्राफ्ट हम कराते हैं। तो एक क्राफ्ट को लेकर हम क्या करेंगे कि पेपर बोट बनाएंगे, जिसके थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे। ऑटोमेटिकली बच्चों में जो राइट बिलीफ सिस्टम आएगा कि यस आई कैन डू बिग। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, आप ऐसे करिए जैसे घर में आप 3-4 लोग हो, 3-4 लोग बच्चों के साथ बैठ जाइए, कोई भी हो, बच्चों का भाई बहन हो, माँ बाप हो, देन चाचा चाची, कोई भी हो साथ में। तो सबको बताइए चलो जाके गेम खेलते हैं, पेपर बोट बनाते हैं। तो ये बनाने से पहले आपको इतना करना है, डिफरेंट साइज ऑफ पेपर लेके आपको रखना है। एक आपका टीपॉय हो या आपका कोई स्टैंड हो, वहां पे 3-4 टाइप का पेपर रखना है। पेपर मतलब कैसे हो, आपका A5 पेपर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे A4 साइज से आधा कर दिए, वो A5 पेपर कहा जाता है। और दूसरा एक बड़ा साइज हो गया नॉर्मल, हमारा जो रिम साइज पेपर आता है, जो A4 साइज पेपर होता है, नॉर्मल जो पेपर में हम लिखते हैं, तो A4 साइज का पेपर कुछ रख दीजिए। देन A3 साइज रख दीजिए, जो A4 का डबल होता है वो A3 साइज होता है। नॉर्मल हमारा जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर का जो जिस तरीके से आता है नॉर्मल साइज, वो हो गया A3 साइज। उसका भी डबल कर देंगे, न्यूज़पेपर को बड़ा कर देंगे, वो हो गया A1 साइज हो गया। तो ऐसे 3-4 साइज का पेपर आप रख दीजिए, हर पेपर का 3-4 ऐसे रख दीजिए। तो उसको रखने के बाद दूसरे स्टेप ये होता है कि सारा मेंबर को बोलिए चलो हम पेपर बनाएंगे। अगर उस टाइम पे बच्चे को पेपर बोट बनाना नहीं आया हो, तो उससे पहले आप बच्चे से एक बार सिखा दीजिए पेपर बोट कैसे बनाना है, चाहे कोई भी साइज का पेपर लेके बना दीजिए। स्कूल में अगर सीख जाता है बच्चे पेपर बोट बनाना, बढ़िया सा चीज है। अगर नहीं आता है उस टाइम पे ये जो एक्टिविटीज हम करते हैं, तो उससे पहले एक बार उसको सिखा दीजिए, बहुत आसान है पेपर बोट क्राफ्ट के थ्रू करना। तो ये जब सेकेंड स्टेप में हम जब जाते हैं, सब पेरेंट्स को, सब फैमिली मेंबर को बोलते हैं अपना अपना पेपर ले लो, तो फिर हम बनाएंगे पेपर बोट। नाउ अगर जब आप ध्यान दीजिए आपका बच्चों के तरफ कि बच्चा कौन सा पेपर सिलेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम स्कूल में हो, घर में हो, हम पेपर बोट बनाना चाहते हैं और बच्चों का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट वहीं से, जो लिमिटिंग फैक्टर ग्रोथ होता है उसी पॉइंट से। क्या करते हैं, जनरली हम A5 पेपर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नोटबुक रहता है, नोटबुक का पेपर फाड़ देते हैं, उसमें हम बनाते हैं पेपर बोट, जनरली घर में हो स्कूल में हो। तो वो जो पेपर रहता है, साइज उसका रहता है A5 साइज का। तो दिमाग में बच्चों का बैठ, जैसे हम जैसे हाथी की बात किए, छोटा पेड़ में बंधा हुआ है, वो पेड़ को बड़े होने के बाद भी तोड़ना भी उसको नहीं हो रहा था, बिकॉज वो लिमिटिंग फैक्टर। अगर वो बच्चे को हमने दिमाग में रह गया ऐसे बोर्ड बनाते हैं, मतलब वही पेपर साइज में, वो एक अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर वो बच्चा उसी हिसाब से अगर छोटा पेपर उठाता है, तो पेरेंट होने के नाते वहीं पे हमारा काम है कि बच्चों को वो लिमिट जो तोड़ना है हमें। तो बच्चों को हमें ये पूछना है कि आपने ये छोटा सा पेपर क्यों सिलेक्ट किए ये पेपर बोट बनाने के लिए। अगर पेपर बोट बन सकता है, छोटा पेपर में बन सकता है, बड़ा पेपर में भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो हमने ये गेम जो कर रहे हैं बच्चों के साथ घर में, ये हमारा बच्चों को देन है एज ए पेरेंट्स, ये हमारा टीचिंग है बच्चों को कि वहां पे जो लिमिटिंग फैक्टर तोड़ना है, बच्चों को बोलना है तुम यहाँ पे कर सकते हो, बड़ा पेपर में कर सकते हो। तो
उस हिसाब से अगर बच्चे बड़ा पेपर सिलेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उसका जो लिमिटिंग फैक्टर है नहीं, ना हमने वो लिमिटिंग फैक्टर डालना चाहते हैं। तो जो बच्चा अगर कम साइज का पेपर उठाता है, हमारा काम ये है कि हम बच्चों को वो लिमिटिंग फैक्टर क्लोज करके हम बताना है कि पेपर बोट हम बड़ा पेपर में भी बना सकता है, हम बोट को काफी बड़ा भी बना सकते हैं। ये जिस टाइम पे बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, उसी मोमेंट में आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो लिमिटिंग फैक्टर क्लोज हो जाता है। तो बाद में बच्चों का जो जो साइनेप्स अगर क्रिएट हुआ भी हो, तो ये जो एक्सरसाइज हम करते हैं ऑटोमेटिकली वो डिजल्व होना शुरू होता है। देन बच्चों का थिंकिंग बिग जो है वो प्रैक्टिस होना शुरू होता है। देन ओके, तो ये जो बच्चा ऑलरेडी आपने दे दिए बच्चों को कि सिलेक्ट कर दिया, बच्चों ने ऑलरेडी बड़ा सा पेपर पकड़ लिया हाथ में, बड़ा सा न्यूज पेपर हाथ में पकड़ लिया ना, बच्चों को कोई पता नहीं, बच्चों का हाथ छोटा सा है, उसको बनाना उसको प्रॉब्लम होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा शायद भी बोलेगा नहीं ये मैं बना नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा पेपर मैं फोल्ड करके वो पेपर बोट नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे हमारा काम है, जैसे बाकी सब फैमिली मेंबर बैठ के बना रहे हो, तो वहां पे भी बच्चों को देखने दीजिए कि किस तरीके से आप बना रहे हो। तो हमारा यहाँ पे काम क्या होता है कि चेक द चाइल्ड डेवलप्स द फर्म बिलीव दैट ही or she can do the paper boat, so that boat in that big paper। करना ना करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम है, यस, अगर छोटा सा पेपर में हम जिस तरीके से बनाए, बड़ा पेपर में भी हम सेम तरीके से हम बनाएंगे। तो ये जो बिलीफ सिस्टम अगर आप बता दीजिए, यस, आपने जो सीखे जिस तरीके से पेपर बोट बनता है, आप अगर सेम फॉलो करोगे प्रोसेस बड़ा पेपर के साथ, तो आपका भी बोट बन के तैयार हो जाएगा। तो उस हिसाब से ओनली आपका जो एक्टिविटीज के थ्रू आपको ये चीज सिखानी है। तो लेट ये बताने के बाद उसको बनाने दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए वो बिलीफ सिस्टम के साथ, चाहे कुछ भी कैसे भी बोर्ड बन गया उसको एंजॉय करने दीजिए वो पेपर बोर्ड के साथ। नाउ ऑल द फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन द गेम स्टार्ट डूइंग द पेपर बोर्ड इन बिग। तो सारे के सारे क्या किए, क्योंकि कोई ना कोई छोटा पेपर पे नहीं बना रहा है, ऑल्दो आपके पास जो छोटा पेपर का ऑप्शन है, लेकिन आप सबने क्या कर रहे हो, बड़ा पेपर को बना रहे हो, क्योंकि उसका जो लिमिटिंग फैक्टर है सबको तोड़ना है। तो ये जो बना रहे हो बच्चों की, शायद आपको देख देख के कुछ बना रहा है, पेपर बोर्ड बना रहा है। अगर बच्चा छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, उसको बोलिए उसके पेपर के ऊपर जाके खड़ा होकर कुछ भी बनाए। तो ये जो बन गया, जो ये सारा एक्टिविटीज, ये सिस्टम में आपने क्या कर रहे हो, अपने आपको पता नहीं आप बच्चों को कितना बड़ा गिफ्ट दे दिया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में आपने एक राइट बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया। ये जो बिलीफ सिस्टम है आगे जाके बच्चों को बहुत ही करेज बनाने वाला है। तो ये उसके बाद आज द चाइल्ड, ये जैसे बोट बनाने का सिलसिला खत्म हो जाता है, जैसे आपने बनाए, आपके बच्चे के सिस्टर ब्रदर कोई सिबलिंग्स हो उन्होंने बनाए, कोई भी चाचा चाची जो भी है, बनाने के बाद अगर 5 मेंबर हो, 5 बोर्ड बन के तैयार हो गया ये। लेकिन आप ये मत करिए, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, बच्चों को अगर डेवलप करना है तो हमें बच्चों के साथ बच्चे बनना है। तो आपको भी ये करना है, आपको भी बोर्ड बनाना है। आपको बोर्ड बनाने के बाद 5 बोर्ड एक रैक में रखना है, या कोई भी स्टैंड में या टीपॉय होगा घर में रखना है। रखने के बाद आप बच्चे को बोलिए कि आप डिसाइड करो, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा बोर्ड सबसे अच्छा। अगर बच्चा बोलता है मेरा बोर्ड अच्छा हुआ, तो फिर पूछिए तुम्हारा बोर्ड कैसे अच्छा हुआ, कौन सा कैसे तरीके से अच्छा हुआ। तो अगर वो बता पाता है नहीं मैंने अच्छा बनाया है, देन उसको कंग्रेचुलेट करिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर गलत तरीके से बच्चा बोलता है नहीं 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 मेरा बोर्ड तो अच्छा है, इसका मतलब दैट इज नॉट ए राइट बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अगर आप दे देते हो बच्चे को नहीं नहीं तेरा बोर्ड अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी गलत बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि बुरा होने के बाद भी आप बोलते हो अच्छा है दूसरे के मुकाबले में। तो वहां पे पॉजिटिवली आपको ये बताए कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का जो बोर्ड है वो भी बहुत सारे अच्छे हैं। अगर दूसरा किसी का बोर्ड अच्छा है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, और बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरत होता है कि वो बोर्ड जो अच्छा बोर्ड है, सबसे बेस्ट बोर्ड है, उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे को उसको एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। सो दैट हमने राइट बिलीफ सिस्टम यहाँ पे इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये जब राइट हो गया, जो अच्छा जो सिस्टम किसी का भी, मम्मी का हो, पापा का हो, बड़े भैया का हो, किसी का भी बोर्ड अगर अच्छा होता है और बच्चों को लगता है ये अच्छा है, थर्ड जो रहता है जो सिस्टम है, तो उसको हम ब्लेसिंग्स जो बोलते हैं। थर्ड जो बी है, थर्ड एक्टिविटीज जो है, हम उसको ब्लेसिंग्स बोलते हैं। ब्लेसिंग इन द सेंस
एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज बेटर, तो मुझे भी वो सीखना है, वो ब्लेसिंग देना है। दो जो भी वो बच्चे के चारों तरफ है, क्योंकि बच्चों को हम एनवायरमेंट देते हैं, एक राइट एक्सपोजर देते हैं उसका स्किल ग्रो करने के लिए, वो ब्लेसिंग्स होता है। अगर हमें पता है, सारा ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं दुनिया में जिसको स्किल नहीं है बच्चों को डेवलप करने, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स देना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज वो हमें पता नहीं। तो नंबर 1 क्या करना है, मेक श्योर दैट चाइल्ड डेवलप्स दैट एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। द बेस्ट वे टू मेकिंग द पेपर बोट, जो पेपर बोट अपने सेकेंड स्टेज में बता दिए, ये सबसे अच्छा पेपर बोट है। तो बच्चों को वो समझ में आना चाहिए तभी कि यस ये अच्छा बोट है, मुझे सीखना है ऐसे करना, ये बोट मुझे इस तरीके से बनाऊं कि मुझे भी अच्छा बोट बनाना है। ये जो एटीट्यूड है दैट इज ए बिग करेज। बहुत सारे बच्चों का एटीट्यूड नहीं होता है सीखने का, लर्निंग का एटीट्यूड नहीं होता है, और पेरेंट्स होने के नाते हम टाइम स्पेंड नहीं करते सो दैट वो लर्निंग का जो एटीट्यूड है बच्चों में कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो अगर वो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना है तो ये ब्लेसिंग्स हमें देना है बच्चों को। चलो हम बैठ के सीखते हैं ये बड़ा सा अच्छा सा बोर्ड कैसे करेंगे बड़ा पेपर। देन दूसरा चीज, एंश्योर दैट द चाइल्ड लर्न्स मेकिंग ए बेटर बोर्ड फ्रॉम द फैमिली मेंबर। जिसका बोर्ड अच्छा है आप बताइए बच्चों को कि उससे सीखना है, तो वहां पे जो लर्निंग का जो होता है, लर्निंग और ब्लेसिंग्स दोनों साथ में चलता रहता है। तो अगर उसको बच्चे, छोटे बच्चे का बड़ा भाई हो या कोई कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, कोई भी हो, अगर वो वहां पे है और उसका बोर्ड अच्छा बना हुआ है तो उसका भी जो लर्निंग एटीट्यूड है उसमें, तो वो बच्चों को करेजियस होने में बहुत ही मदद करता है। तीसरा जो चीज है, लर्निंग इज ए बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड आल्सो बिगेस्ट करेज। एक बार लर्निंग हम सीख जाते हैं तो आगे जाके वो करेजियस, जो ईगो वाला जो चीज होता है बड़े होके हमारा जो आ जाता है, नहीं मुझे सीखना, नहीं मुझे सब कुछ आता है, वो सारा चीज जब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव करेज क्रिएट होता है बच्चों में, जो एक सीखने का करेज क्रिएट होता है। और वो सारा चीज शुरू होता है घर में। हमने जो ये जो राइट बिलीफ सिस्टम बच्चों में डाल देते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में हमने क्या डाले कि बोट बनाना है, अच्छा बोट किसने बनाया, अगर वो अच्छा बोट बनाया तो हमारा काम रहता है उससे सीखना है। और उससे जब सीख जाते हैं तो हो सकता है बच्चों का ये बिलीफ सिस्टम आ जाता है, मैं जब सीख गया, बेस्ट आदमी से मैंने सीख लिया, तो मेरा भी करना, मेरा भी जो एक्टिविटी नेक्स्ट टाइम से मैं जो चीज बनाऊंगी या बनाऊंगा तो वो भी उस तरीके से बेस्ट हो जाएगा। ये जो होता है ये करेज सिस्टम ऑटोमेटिकली बच्चों में आता है थ्रू लर्निंग। तो दिस इज the whole thing about the 3Bs. And last thing, the let the child understand the learning is a also blessings। जहां पे सीखने को मिलता है बच्चों को, उस टाइम पे हम सिखाएंगे कि जो नसीबवान होते हैं, those who are really fortunate, they get to know how to learn things and they get this kind of blessings। ये अगर बच्चों के दिमाग में चला जाता है तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा तरीके से grow as a better person in their future। So this is all for today, and as you know that we bring this kind of stuff into our teaching modules, चाहे होम स्कूलिंग हो, चाहे हम डिफरेंट स्कूल के साथ काम करते हो, ये सारा चीज लेकर आते हैं जो पेरेंट्स को या टीचर को हेल्प करता है, बच्चों को एक अच्छा स्किल देने में मदद करता है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है हम डिस्कशन करेंगे अभी, फिर भी अगर ये टाइम कम पड़ता है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kids.edvaret@gmail.com एंड हमारा जो फोन नंबर है 9168924064। आप ये नंबर में भी आप कभी चाहिए तो वो भी हमें